देखिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ एक्टर्स हैं जो अपने को एक्टर्स के साथ बहुत ही मैजिकल रोमांस क्रिएट करने के लिए जाने जाते हैं। फिर कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो अपने को एक्टर्स के साथ मैजिकल ब्रोमांस क्रिएट करने के लिए जाने जाते हैं। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे साथ जो एक्टर है ना, ये उसी सेकंड कैटेगरी में आते हैं। द राइजिंग स्टार ऑफ द इंडस्ट्री भुवन अरोरा, जिनको आपने हाल ही में अभी चंदू चैंपियन में देखा है। तो कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा, क्या आगे के प्लान्स है, करेंगे हम ढेर सारी बातें। लेकिन सबसे पहले भुवन, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच नीरज जी, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन दिया आपने। और अब मैं खुद भी सोच रहा हूँ ये दोनों ब्रिजेस जो हैं, ये ब्रोमांस और रोमांस का, कब मैं इस पार से उस पार आ जाऊं, क्योंकि मैं काफी ज्यादा ब्रोमांस कर चुका हूँ। अब मेरा वक्त आ गया कि मैं थोड़ा रोमांस की तरफ भी बढ़ जाऊं। और क्या लेट्स, मतलब कहते हैं ना, थ्रो इट आउट इनटू द यूनिवर्स। क्या पता कब कौन कहाँ से सुन रहा हो, और नेक्स्ट इंटरव्यू मुझे हम लगता है रोमांस के कि बारे में कर ऊपर रहे हो। वाले ने सुन ली है ऑलरेडी, और कुछ कुछ आगे आने वाला है चंदू चैंपियन के बाद, जिसमें मैं आपको शायद दूसरे शेड में नजर आऊंगा। हाँ, लेकिन उस टाइम पे शायद मुद्दा अलग रहेगा, अगर पब्लिक ने वैसा ही प्यार दिया जैसे वो अभी दे रही है तो। राइट राइट, बिल्कुल देखिए यार, क्योंकि अच्छा लगता है, एज आई सेड, राइजिंग स्टार। क्योंकि जब आप नए एक्टर्स को अच्छा काम करते हुए देखते हो, सो द ऑडियंस ऑल्सो इज रियली रियली प्लीज्ड विद इट। तो वो आप उन एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो चुके हो, मैं निधि जी, मैं वो मकबरा हूँ जो सालों से वहीं पर था, बट खोजा भुवन। बाद में गया। को जब मतलब वो एक वो ना हीरा था, उसमें काफी काफी जो थी परत लगी हुई थी हाँ, धूल की। अब जैसे धीरे ऐसा होता है ना, धीरे, आर्कियोलॉजिस्ट बहुत साल बाद खोद के कोई पुरानी इमारत निकालते हैं अंदर से, हाँ, और तो फिर वो उसकी इमारत वैल्यू हो हमेशा जाती से है। वहां थी। ये कि आर्कियोलॉजिस्ट मुझे अभी ऑफ लेट मिले हैं, लेकिन इमारत हाँ, थी बहुत पहले से यहाँ पर। और अब टूरिस्ट आके देखने लगेंगे यार, ये बढ़िया चीज है। हाँ, सराहने लगे हैं और टिकट लेने भी लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी टिकट लेते रहे। बट टेल मी यार, हाउ डज इट फील? चंदू चैंपियन की सक्सेस है एज एक्सपेक्टेड थी या थोड़े नर्वस थे? नहीं, रिस्पांस तो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है ऑनेस्टली। एक्सपेक्टेड मुझे सर्टेन लेवल पे था कि फिल्म तो अच्छी बनने वाली है, विच इज व्हाई आई सेड यस टू इट इन द फर्स्ट प्लेस। तो जिस पैशन के साथ पहली बार कबीर सर ने मुझे नरेट करी थी फिल्म, तो मुझे समझ में आ गया था कि ये इससे ऊपर ही जाने वाले, नीचे तो नहीं आने वाले। जिस लेवल ऑफ पैशन से वो सुना रहे थे, तो मुझे लगा कि यार फिल्म तो अच्छी बनेगी, लेकिन इतना प्यार मिलेगा लोगों से ऑब्वियसली हमने एक्सपेक्ट नहीं किया। और ऑल्सो मुझे लगता है निधि जी, मैं अपने ना लाइफ में ऐसा हूँ अप्रोच में कि मैं अपना काम करता हूँ और भूल जाता हूँ। जनता का प्यार अगर आना है तो बहुत 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 वेलकम, लेकिन उससे अटैचमेंट रख के अगर मैं इस मोह में किसी चीज से करूँ ना कि हाँ यार, ये मेरे को ये करूंगा तो लोग प्यार देंगे, या वो करूंगा तो लोग प्यार देंगे, तो अपनी जॉब से ऑनेस्टी मैंने खो दी है। और मुझे लगता है जनता के सामने आप जितना ऑनेस्ट रहो ना, उतना ज्यादा वो आपसे रिलेट करती है, उतना ज्यादा वो आपको प्यार देती है। राइट राइट, यू सो राइट। क्योंकि दिल से अगर आप कोई काम करते हो, वो दिल तक छू ही जाता है। बट अगर आप पहले ही उस इंटेंशन से कर रहे हो कि मुझे फलाने इंसान को या फलानी कम्युनिटी को प्लीज करना है, देन आई थिंक फिर कहीं ना कहीं वो आपके क्राफ्ट के साथ आप ठीक नहीं कर रहे हो। करेक्ट। बट और यार, यही मुझे जर्नैल लगता सिंह है को। कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है आर्ट और बिजनेस के बीच में। तो हम्म। हमारा काम, हम आर्टिस्ट हैं, हमें आर्ट करने वाला है। फिल्म में बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस संभालते हैं, उनका काम बिजनेस देखना है। तो हम अपना काम शिद्दत से करेंगे तो वो अपना काम शिद्दत से कर पाएंगे। राइट, अच्छा, एक और चीज मैंने मूवी में नोटिस की कि जनरली क्या होता है, एक्टर्स को टाइपकास्ट होने का डर होता है कि ये जी हीरो का दोस्त है। बट विद योर, जी। इन योर केस ऐसा नहीं है। हीरो का दोस्त फिरोज अलग नजर आता है, और यहाँ पर जर्नैल सिंह जो है उसको अलग प्यार मिल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि यार ये हीरो का दोस्त बड़ा अच्छा था। जर्नैल सिंह को अच्छा अलग प्यार मिल रहा है, उसकी अलग अच्छा, एक फैन पहले फॉलोइंग तो मिल रही है। उसका कैरेक्टर का नाम करनैल सिंह है। विजय राज जी जर्नैल हमेशा सिंह। गलत बोलते हैं जर्नैल सिंह, इसलिए बहुत सारे लोगों ने उसको जर्नैल सिंह ही बोलना शुरू कर दिया। एक्चुअल नेम जो था वो जर्नैल सिंह है। और टाइपकास्ट की जहां तक बात करें निधि जी, तो मुझे लगता है कि वो दौर ही चला गया है। और हम्म, किसी भी चीज को आप हाँ या ना बोलते हैं ना, कोई भी चीज को, उसके पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं आपको किसी भी प्रोजेक्ट में आने के लिए या ना आने के लिए। अब मुझे बताइए कि आज आप बात ये विक्की कौशल से पूछेंगी कि आपने संजू में रणबीर कपूर के दोस्त का रोल किया था, या आज विक्रांत मैसी से पूछेंगी कि आपने लुटेरा में या दिल धड़कने दो में एक दोस्त का रोल किया था। आई थिंक हमारा सिनेमा जो है ना, जो मेकर्स भी हैं आज की डेट में, समझ रहे हैं कि एक्टर के अंदर कितना पोटेंशियल है। एंड अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन दिस विल जस्ट बी जार्गन। ये चीज रहने नहीं वाली है बहुत ज्यादा दिन तक। और इसके बहुत सारे उदाहरण मेरे सामने हैं। दो तो मैंने ही दे दिए हैं, बट बहुत सारे उदाहरण मैं जानता हूँ। जैसे मैं एक और फिल्म कर रहा हूँ जिसका नाम है अमारन, मेरी पहली तमिल फिल्म है। उसमें जो मेरे को एक्टर हैं, शिवा कार्तिकेयन,
वो भी पहले बहुत छोटे रोल्स किया करते थे, कॉमिक रिलीफ थे फिल्म में। एंड नाउ ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन तमिल फिल्म इंडस्ट्री। सो आई एम राइट। जस्ट सेइंग टाइम्स आर चेंजिंग, पीपल्स माइंडसेट आर चेंजिंग। एंड मुझे लगता है उसके साथ हमें फॉरवर्ड होना चाहिए, और आगे के मेरे जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सब लीड में है। बट मैं फिर भी ये बात को बोलूंगा, मेरे लिए कहानी ज्यादा मैटर करती है। अगर मैं एक फ्रेम में भी आ रहा हूँ, उस फ्रेम में मैं क्या कर रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरी पिक्चर मेरे कंधों पे लाद दो पर उसमें करने के लिए कुछ नहीं है, तो उससे भी कोई फायदा होने नहीं वाला। उसके भी राइट कई उदाहरण हमारे सामने हैं राइट जिनका राइट मैं नाम राइट नहीं लेना चाहूंगा। राइट। नहीं नहीं, बट ये जो परसेप्शन था, आई थिंक दिस इज मोर इन द एक्टर्स माइंड कि मुझे टाइपकास्ट नहीं होना है। ऑडियंस के माइंड में ये नहीं रहता है, क्योंकि ऑडियंस एक छोटे से रोल में भी एक एक्टर अच्छा काम कर जाता है ना। जैसे विजय राज का अगर मैं दूं, हाँ तो हाँ। वो कौवा कौवा बिरयानी, आज तक, इतना बड़ा आज बड़ा तक काम उन्होंने मतलब कर इतना लिया है, लेकिन मेमोरेबल काम है, लेकिन लोगों के लिए, और आई थिंक एक्टर है के ना। लिए ना, देखिए इसको ये भी नजरिए देखने का, आप इसको या तो बेइज्जती की तरह ले सकते हैं या इसको तारीफ की तरह ले सकते हैं। या आप ये भी सोच सकते हैं कि यार मैंने किसी वक्त में एक ऐसी चीज क्रिएट करी जो आज भी लोगों को याद है, तो कितना राइट। स्ट्रांग छाप होता है हमारे सिनेमा का। और जैसा कि मैंने बोला है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ये सारी चीजें बदल जाने वाली हैं। और मैंने कहीं तो सुना था या कहीं तो पढ़ा था कि यार टाइप कास्ट को तोड़ने के लिए पहले टाइप हो तो जाओ। टाइप हुए ही नहीं हो ऑलराइट। तो टाइप कास्ट तोड़ोगे कैसे? तो किसी भी ऑलराइट चीज ऑलराइट। से आपको बाहर निकलने के लिए पहले उसको अंदर तो आ दो, तो चक्रव्यूह में फंस तो जाओ, फिर उसे तोड़ के बाहर निकलना। पर करेक्ट मुझे ऐसा करेक्ट। लगता है कि अगर मैं अपनी जाती तौर पे अपनी बात करूं, पर्सनली मुझे नहीं लगता मैं किसी भी लूप में स्टक हुआ हूँ। चंदू चैंपियन करने की वजहें कहीं अलग थी। मेरी सबसे बड़ी वजह थी कि मैं मुरलीकांत पेटकर जी के बारे में जानता नहीं था, जैसे कि ज्यादातर हिंदुस्तान जानता नहीं था। करेक्ट मुझे बहुत करेक्ट। शर्मिंदगी की बात लगी थी ये जब मुझे पता चला था, और मैंने कबीर सर से बोला था कि सर ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा यार मेरा भी पहला ये रिएक्शन था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और मैंने बोला सर मुझे बड़ी शर्मिंदगी की बात लग रही है कि मैंने इनका नाम भी नहीं सुना आज तक। तो ही सेड यार आई फेल्ट द सेम, व्हिच इज व्हाई आई फील दैट आई रियली वांट टू मेक दिस फिल्म। जबकि मैं ऑलरेडी एक स्पोर्ट्स फिल्म इससे पहले कर चुका हूँ, 83 बैक टू बैक स्पोर्ट्स फिल्म्स कर रहा हूँ। बट आई फील दिस इज द स्टोरी दैट नीड्स टू बी टोल्ड। सो आई जस्ट टोल्ड हिम सर आप मतलब आप अभी इस रेल में रहते हुए, आई डोंट नो हाउ मच आई वुड से कि मेरी फुटेज ज्यादा कम, ये सब चीजें सेकेंडरी हैं। मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा इस फिल्म में, और मैंने हमेशा से ये बात बोली है, हर डायरेक्टर को बोलता हूँ कि मुझे वेस्ट मत कीजिएगा। अगर एक सीन के लिए भी लेकर आते हैं तो उसको प्लीज ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कीजिएगा। और यही बात मैंने उनको भी बोली थी, एंड ही सेड दैट यार इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इट्स ही इज द ओनली हैप्पी कैरेक्टर इन अ फिल्म। So I feel that it's very important, and you are a fabulous actor. I know you can create magic with it. So तुम प्लीज मेरे पे छोड़ो, और I would be happy to have you on board and we'll make a good film. And that was राइट। it, yeah. That was it. एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ गुड फिल्म, की हंसे भी हैं हम, रोए भी हैं हम। और एज यू सेड, एक पॉइंट पे शर्मिंदगी भी महसूस हुई कि यार इतनी बड़ी अचीवमेंट अपने देश के एक बंदे ने की है, और इट टुक अस 2024 टू फाइंड आउट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड वे और निधि जी बैक। ऐसी कितनी कहानियां और हैं अभी। मुझे लगता है हम्म। मुरलीकांत पेटकर जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इज वन ऑफ दो स्टोरीज, एंड देयर विल बी सो करेक्ट। मेनी अदर स्टोरीज दैट आर वेटिंग टू बी टोल्ड, and we're राइट just not राइट telling them, and it's such a misery, it's such a sad thing for us that हम लोग बात करते हैं, पर हम लोगों के पास रियल लाइफ में इतने हीरोज हैं जिनको बिल्कुल चार लोगों को उड़ा के गिराने की जरूरत नहीं है, वो अपनी उनका हीरोइज्म अलग जगह पे लाया करता है, और हम लोगों करेक्ट। उनकी कहानी नहीं बता पाते। तो आई फेल्ट दैट आई नीड टू कंट्रीब्यूट टू दिस फिल्म। एंड ऑल्सो आई वांटेड टू वर्क विद कबीर सर, इज अ फैबुलस फिल्म मेकर। उनकी काम का तो मैं बहुत बड़ा एडमायरर रहा हूँ शुरू से। तो वो भी वजह थी मेरी, और बट सबसे बड़ी वजह ये थी मुझे कि इस फिल्म का मैं कहीं से भी हिस्सा हो सकूं ना। मैं आपको सच बताऊं कि अगर मेरे को उससे छोटा भी रोल मिलता मैं तो भी करता, बिकॉज मैं वो स्टोरी का पार्ट होना चाहता था। करेक्ट। बट इस तरह की फिल्म जब आप करते हैं, और स्पेशली जैसे इसमें यहाँ पर आपके बॉक्सिंग सीन्स भी हैं, एज एन एक्टर मतलब आपको अपनी फिजिक, अपने लुक का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ एक कहानी है जो मैं चाहूंगी आप शेयर करो, विच देखो अगर ये हमें नहीं पता, हमें क्या होता है एडिटेड वर्जन दिखता है जो हमको लगता है अरे कितना अच्छा है, कितना अच्छा किया है। वो अच्छा करने, वो फाइनल ओके शॉट तक के पहले के जो टेक्स और रीटेक्स होते हैं, उसमें एक एक्टर क्या क्या चीजों से गुजरता है। आपकी कहानी प्लीज शेयर करो आप। मेरे लिए वो, मुझे तकरीबन 3.5 महीने तकरीबन टाइम मिला था टू गेट इन टू द राइट बॉडी शेप, उस जगह पहुंचने के लिए जहां मैं बॉक्सर लग सकूं। मैं हमेशा से फिटनेस में रहा हूं, मैंने कई दफे पहले से बॉडी बनाई है, हालांकि मेरे वो काम कभी नहीं हमेशा मेरे काम के आड़े आई। क्योंकि जब जब मैं किसी के लिए मीटिंग के लिए गया या किसी भी बात के लिए गया, उन्होंने कहा यार इनकी बॉडी बहुत ज्यादा है। तो वो मुझे रियलाइज हुआ कि आई थिंक एक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी पे काम करना, बट टू स्टे इन अ न्यूट्रल शेप।
बट व्हेन चंदू चैंपियन had come my way and I was told that there will be a body transformation, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुआ, क्योंकि मैं बिना वजह के बना बना के बैठा रहा, तब काम नहीं आई। अब तो मेरे पास वजह थी ये काम करने की, बट ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट थी निधि जी मेरे लिए। ये 3.5 महीना जो मैंने अपने आप को झोंका है, मुझे ही पता है कि वो कैसे मैं दिन गुजारे हैं मैंने, क्योंकि मैं 4 प्रोजेक्ट शूट कर रहा था साथ में, बैक टू बैक। और हर दिन मेरा होता था, या तो मैं सुबह फ्लाइट ले रहा होता था, या मैं सेट पे होता था। तकरीबन 3.5 महीने या 4 महीने के बीच में मुझे 1 या 2 दिन की छुट्टी मिली थी। न्यू ईयर पे, मुझे अभी भी याद है, 31 तारीख, 1 जनवरी, ये 2 दिन की छुट्टी मुझे मिली थी, जिसमें मैंने आई थिंक एक कचौड़ी खाई थी। अलावा उसके मैंने 3.5 4 महीने सिर्फ उपला खाना खाया है। 4 घंटे सोया हूँ, सुबह वर्कआउट किया है, शाम को वर्कआउट किया है, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। और ऑल्सो मैं बहुत विश्वास रखता हूँ इन गोइंग क्लीन, तो आई डिड नॉट वांट टू डिपेंड ऑन एनी केमिकल स्टीरॉइड्स और एनीथिंग लाइक दैट। But I had support from people who were knowledgeable enough in this field, and they helped me out. And yeah, I think I'm very happy with the result. और जितना मेरे ख्याल से हमसे मांगा गया था, हमने उससे 2 कदम आगे ही बढ़ के दिया, चाहे वो कार्तिक हो या चाहे मैं हूँ। करेक्ट। तो हमने उससे 2 कदम आगे ही बढ़ के डिलीवर किया, एंड एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी। इनफैक्ट जब मेरे को याद है, मैं सेट पे जाता था तो सारे लोग हैरान होके कहते थे कि यार, ये हो कैसे सकता है, ये कैसे हो सकता है। मतलब हमारे सामने रहते रहते आपने कब चेंज कर लिया अपने आप को, इतना हमें पता ही नहीं चला। हाँ। सारे एडीज ने मेरे ट्रेनर का नंबर ले लिया, सबने बोला हमें भी टिप्स दो। मैंने बोला देखो दोस्त, ये बहुत हेल्दी तरीका नहीं है जीने का, जिस हिसाब से मैं 3.5 महीने से जी रहा हूँ। इट कैन हैव हेल्थ रिpercussions। बट राइट। अभी मेरे पास टास्क एट हैंड था, जिसके लिए आई थिंक मैंने ये साइन अप किया था एक्टिंग में आने के लिए, कि कोई दिन ऐसा आएगा जब कोई मुझे बोलेगा यार तुम्हें इस किरदार के लिए अपने आप को बदलना है। वो दिन के मैं इंतजार में था, वो दिन आया, तो आई थिंक आई हैड टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट, एंड आई ट्राइड टू डू माय बेस्ट। राइट, एंड इट लुक रियली गुड एंड बिलीवेबल। ऐसा नहीं लगा कि अरे आप इसको क्यों बॉक्सर बना दिया। सो अब जो आपने 3.5 महीने की मेहनत की है वो डेफिनेटली रंग लाई है। बट ऐसे जैसे इसमें था ना दैट यू आर लुकिंग फॉर समबडी टू कम एंड टेल यू कि यार ये रोल है, इसके लिए तुमको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये तो हो गया। अब भुवन की चेकलिस्ट में और वो कौन से, आई एम श्योर बहुत सारे होंगे, बट टॉप 3 यार जो दिल से करना ही करना चाहते मैं बहुत सारा काम करना चाहता हूँ दीजिए। एक तो मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता। मेरे को लगता है कि कोई भी तरीके का काम आए मेरे सामने चैलेंज लेकर आए। मेरे लिए हो। सबसे बड़ा ये है कि यार, इसमें मैं अगर आ रहा हूँ, इफ आई एम कमिंग, व्हाट एम आई ब्रिंगिंग टू द टेबल, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। देखिए, कहानी से ऊपर एक्टर कभी बढ़ नहीं सकता, ना उसको बढ़ना चाहिए, उसका काम नहीं है। वी आर ऑल सर्वेंट्स टू द स्क्रिप्ट। और मुझे राइट। लगता है कि ये बात जितनी जल्दी सारे एक्टर समझ जाएंगे, उतना ज्यादा भला होगा हमारे सिनेमा का। बट हैविंग सेड दैट, मुझे हमेशा से ये लगा था यार कि मैं कैसे सर्व कर सकता हूँ इस स्क्रिप्ट को, और मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मैं आगे के प्रोजेक्ट भी जो लिए हैं मैंने, और आगे काफी अच्छा टचवुड भगवान की दया से लाइनअप है मेरा, तो उसमें हर किरदार जो है वो दूसरे से अलग है। एक वेब शो है मैंने जो अभी प्राइम वीडियो का किया है, जिसका नाम है दुपहिया। वो पूरा बिहार की कहानी है, तो उसका लिंगो, लुक, सब कुछ वैसा है। इट्स अ वेरी वेरी स्वीट शो, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट टू कम आउट, एंड पीपल शुड वॉच इट बिकॉज reflects me in a very different light. हम्म। Then there is a show called Tatkal, which is based on the Tatkal scam in India, which actually happened. So I play the title part of the guy who did that scam. And that's also a different show altogether. तो जितना लाइनअप मैंने आगे का लिया है ना, और बड़ा मुश्किल होता है निधि जी मेरे लिए। अब भगवान की दया से, अब जब ऐसा नसीब आया मेरा कि लोगों ने मेरे को सामने से ऑफर किया, और जब ना बोलना पड़ता है किसी चीज को क्योंकि वो थोड़ी रेपिटेटिव नेचर की होती है, तो बड़ा दिल दुखता है। क्योंकि जहन में कभी कभी ये भी आता है कि बॉम्बे में या फिर हिंदुस्तान में या फिर दुनिया में कितने ऐसे एक्टर्स हैं जिनके पास काम नहीं है। तो आपको जब सामने से चीज ऑफर होती है और उसको ना बोलना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। बट देन आई हैव टू मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड कि यार, इसमें मैं क्या कंट्रीब्यूट करूंगा, ये तो मैं कर करेक्ट। चुका हूँ। इट जस्ट बी अ रेपिटेशन ऑफ योरसेल्फ। अगेन आई स्टार्ट टू गेट टाइप कास्ट। अगर मेरे पास चॉइस नहीं है, तो मेरे को, आई एम श्योर आई हैव टू रन माई हाउस, आई हैव टू अर्न माई ब्रेड एंड बटर, एंड आई हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो मुझे वो करेक्ट। काम करना पड़ेगा। बट अभी वो टाइम आ गया जहां मेरे पास चॉइस है टू चूज बिटवीन थिंग्स दैट विल चैलेंज मी। सो व्हाई नॉट। और मैं सुपर हीरो फिल्म जरूर करना चाहता हूँ, आंसरिंग योर क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लगता है हिंदुस्तान के पास बहुत ज्यादा अच्छी सुपर हीरो फिल्म है नहीं। बहुत करेक्ट। लिमिटेड कोटा है हमारे पास सुपर हीरो फिल्म का, और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ एवेंजर सीरीज का और बहुत सारी सीरीज का, इनफैक्ट डीसी कॉमिक्स का भी। और मैं बड़ा हुआ हूँ ये सब चीजें देख के पढ़ के। तो मैं ये करना चाहता हूँ। और मैं बहुत सारे, मेरे बकेट लिस्ट में कुछ डायरेक्टर्स हैं, जैसे मैं मार्टिन स्कॉर्सेसी, अगर मेरा नसीब हुआ और भगवान ने चाहा,
उनके अंडर काम करना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम ह्यूज फैन। मुझे लगता है उनका सिनेमा बेहतरीन सिनेमा है, और मैं उसमें, अगर आप मुझे बोलेंगे ना तुम एक काम करो पीछे से चल के चले जाओ, तो मैं बस उतना भी करने के लिए तैयार हूँ, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी के सेट पे होने के लिए। ओम शांति ओम में भागो वैसे। वो कर दूंगा मैं, वो मुझे अपना पता है ना, थोड़ा मैं अच्छा एक्टर हूँ, वहां जाके बढ़वा लूंगा अपना। चलो, we've thrown it out all in the universe, भुवन, and I hope कि यस। ये सारा जो काम आपने विश किया है, होप किया है, हम नेक्स्ट इंटरव्यूज इनके बारे में कर रहे हो। सो विशिंग यू ऑल द लक फॉर वट एवर यू डू इन थैंक योर यू निधि फ्यूचर, जी। एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच निधि जी, यू वर सो स्वीट, थैंक यू फॉर योर टाइम, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू, द प्लेजर इज ऑल माइन, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।